सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज हम आपको माता पार्वती जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा दोहा। शिव संग नारी शक्ति है, गौरी रूप दयाल, भक्तों के संकट हरे, मातु करे कृपाल। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी की एक पुत्री हुई, जिनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती जी जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी, रूपवती और देवी स्वरूपा थी। बाल्यकाल से ही उनका मन भगवान शिव के प्रति आकर्षित रहता था। जब जब ऋषि मुनि शिव महिमा का गान करते, पार्वती जी ध्यान मग्न हो जाती थी। एक बार नारद मुनि जी हिमालय जी के महल में गए और उन्होंने पार्वती जी को देखकर कहा, देवी, आपका भाग्य अद्भुत है। आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। संसार के कल्याण के लिए आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह सुनते ही पार्वती जी ने प्रण लिया कि वे तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगे। पार्वती जी ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर तपस्या आरंभ की। वे जंगल में जाकर दिन रात केवल शिव नाम का जप करने लगे। पहले वे केवल फलाहार पर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही। अंत में उन्होंने पत्ते का त्याग कर दिया, केवल वायु का सेवन कर तपस्या शुरू की। इस कारण उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा, जिसने पत्ते तक का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से पूरा संसार चमत्कृत हो उठा। देवगण भी उनके धैर्य और भक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। शिवजी पार्वती की दृढ़ निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध साधु के वेश में पार्वती जी के पास गए और बोले, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रहे हो? पार्वती जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं तो महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। साधु ने हंसकर कहा, शिव? वे तो जटाधारी, भस्मधारी, व्यग्र चर्म पहनने वाले, गले में सांप लपेटे रहने वाले शमशानवासी योगी हैं। वे तुम्हारे जैसे रूपवती कन्या के योग कैसे हो सकते हैं? तुम किसी और राजकुमार को पति क्यों नहीं चुन लेती हो देवी? यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गई और बोली, मुनिवर, आप चाहे कितनी भी निंदा करें, मेरे हृदय में केवल शिव ही हैं। मैं किसी और को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वे जगत के पालनहार, संहारक और योगेश्वर हैं। वही मेरे स्वामी हैं। यह सुनते ही वह साधु स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए और बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शिवजी ने हिमालय और मैना देवी जी से आकर पार्वती जी का हाथ मांगा। माता पिता ने अत्यंत हर्ष के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में कैलाशपति महादेव और पार्वती जी का भव्य विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड आनंद से गूंज उठा। पार्वती जी केवल शिव की पत्नी ही नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा है। वे ही दुर्गा, कात्यायनी, गौरी, काली आदि रूप में जगत की रक्षा करती हैं। वे मात्र शक्ति का प्रतीक हैं और हर गृहस्थी में सौभाग्य, समृद्धि और मंगल की अधिष्ठिति हैं। शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव शून्य, दोनों संग सृष्टि चले, यही सनातन पुण्य। यह कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, तपस्या और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे पार्वती जी ने कठिन तप करके भगवान शिव को पाया, वैसे ही हम भी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को पा सकते हैं। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।